And Pakistan has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. So in this situation, I feel that this is the beginning of a crisis. I honestly feel that this crisis is going to get much bigger. If I can help, I would certainly do that. And it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation, but certainly I would be willing to help if both wanted out. I think I'd be an extremely good arbitrator, and I've never failed as an arbitrator. I've been asked to arbitrate. I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister. डोनाल्ड ट्रंप की एक मर्तबा फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश। कहते हैं ये बहुत पेचीदा मामला है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। अगर दोनों चाहते हैं तो सालिसी के लिए तैयार हूं। मोदी ने जलसे में बहुत जारहाना जबान इस्तेमाल की। इमरान खान ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया कि मोदी से कहें कश्मीर से कर्फ्यू हटाए। Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. As I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, you know, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है रूस के खिलाफ जंग में पाक फौज ने अलकायदा के लोगों को तरबियत दी। पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमेरिका का साथ देकर गलती की। आज के तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। Just that, the way they've tackled corruption. Unfortunately, I can't do that in Pakistan. 450 ministerial level people in the last 5 years have been put into jail on corruption. I mean, I wish I could do that in my country. But, you know, we have our limitations, but it has to be admired what they've done in terms of taking what China is now. I mean, 30 years ago, you wouldn't believe what they've been able to achieve. I can tell you that all policies of my government have been completely backed by the army. वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के अरमान। करप्शन के खिलाफ चीन की तरह सख्त सजाएं नहीं दे सकता। अमेरिका में सवालों के जवाब में कहा कि बदकिस्मती से मेरे पास चीनी हुकूमत का मॉडल नहीं। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में पाक फौज साथ है। दो एटमी मुल्कों में अगर जंग हुई तो कुछ भी हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया। इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। डेंगू मुल्क भर में बेकाबू। रावलपिंडी में 2, मर्दान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्क में हलाकतों की तादाद 25 हो गई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 129 शहरी डेंगू का शिकार। हुकूमत का डेंगू के मरीजों को निजी अस्पतालों में दाखिल कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की तादाद 3000 से बढ़ गई। पेशावर में डेंगू मरीजों की तादाद 1600 तक पहुंच गई। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 72 मरीज सामने आ गए। हुकूमत का पिम्स अस्पताल को प्राइवेट करने का फैसला। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर इमरजेंसी में 2 मरीज दम तोड़ गए। कौन रहेगा इन और कौन होगा आउट। पंजाब काबीना में तब्दीली के लिए रवा हफ्ता अहम करार। अलीम खान और सप्तैन खान की काबीना में वापसी का इम्कान। वज़ीर आला सिंध आज नैब इस्लामाबाद में पेश नहीं होंगे। मुराद अली शाह का कहना है कि तलबी का नोटिस ताखीर से मिला। तफ्तीश के लिए कोई और दिन मुकर्रर कर लें, पेश हो जाऊंगा। कौन रहे पीपल्स पार्टी JUIF के धरने में शरीक होगी या नहीं। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी से दोबारा राब्ते का फैसला। आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी से मिलेंगे। कहते हैं आज़ादी मार्च का मकसद हुकूमत से आज़ादी हासिल करना है। चमकता धमकता कराची। सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम कामयाबी से जारी। 3 रोज में 20,000 टन कचरा ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई काबीना के अरकान की भी ड्यूटियां लगा दी।
तब्दीली सरकार की छतरी तले नंबरों की तब्दीली। फयाज चौहान के बेटे के नंबर गैर कानूनी तौर पर बढ़ाए गए। फहद के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबर 14 से 30 किए गए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हालत-ए-जार में बेहतरी न आई। वजारत मौसमियाती तब्दीली भी जानवरों की देखभाल में नाकाम। एक हफ्ते के दौरान 4 नायाब जानवर मर गए। किसी को एक्शन का ख्याल न आया। हीर रांझा के खालिक सूफी शायर वारिस शाह के उर्स की तकरीबात शेखुपुरा में जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। बरतानिया की पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी या बहाल होगी। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। And Pakistan has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. So in this situation, I feel that this is the beginning of a crisis. I honestly feel that this crisis is going to get much bigger. If I can help, I would certainly do that. And it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation, but certainly I would be willing to help if both wanted out. I think I'd be an extremely good arbitrator, and I've never failed as an arbitrator. I've been asked to arbitrate. I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister. डोनाल्ड ट्रंप की एक मर्तबा फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश। कहते हैं ये बहुत पेचीदा मामला है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। अगर दोनों चाहते हैं तो सालिसी के लिए तैयार हूं। मोदी ने जलसे में बहुत जारहाना जबान इस्तेमाल की। इमरान खान ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि मोदी से कहें कश्मीर से कर्फ्यू हटाए। Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. As I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, you know, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. वजीर आजम इमरान खान ने कहा है रूस के खिलाफ जंग में पाक फौज ने अलकायदा के लोगों को तरबियत दी। पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमेरिका का साथ देकर गलती की। आज के तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। Just that, the way they've tackled corruption. Unfortunately, I can't do that in Pakistan. 450 ministerial level people in the last 5 years have been put into jail on corruption. I mean, I wish I could do that in my country. But, you know, we have our limitations, but it has to be admired what they've done in terms of taking what China is now. I mean, 30 years ago, you wouldn't believe what they've been able to achieve. I can tell you that all policies of my government have been completely backed by the army. वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के अरमान। करप्शन के खिलाफ चीन की तरह सख्त सजाएं नहीं दे सकता। अमेरिका में सवालों के जवाब में कहा कि बदकिस्मती से मेरे पास चीनी हुकूमत का मॉडल नहीं। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में पाक फौज साथ है। 2 एटमी मुल्कों में अगर जंग हुई तो कुछ भी हो सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने वजीर आजम को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया। इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। डेंगू मुल्क भर में बेकाबू। रावलपिंडी में 2, मर्दान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्क में हलाकतों की तादाद 25 हो गई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 129 शहरी डेंगू का शिकार। हुकूमत का डेंगू के मरीजों को निजी अस्पतालों में दाखिल कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की तादाद 3000 से बढ़ गई। पेशावर में डेंगू मरीजों की तादाद 1600 तक पहुंच गई। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 72 मरीज सामने आ गए। हुकूमत का पिम्स अस्पताल को प्राइवेट करने का फैसला। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर इमरजेंसी में 2 मरीज दम तोड़ गए। कौन रहेगा इन और कौन होगा आउट। पंजाब काबीना में तब्दीली के लिए रवा हफ्ता अहम करार। अलीम खान और सब्तैन खान की काबीना में वापसी का इम्कान।
वज़ीर आला सिंध आज नैब इस्लामाबाद में पेश नहीं होंगे। मुराद अली शाह का कहना है कि तलबी का नोटिस ताखीर से मिला, तफ्तीश के लिए कोई और दिन मुकर्रर कर लें, पेश हो जाऊंगा। कौन रहे पीपल्स पार्टी JUIF के धरने में शरीक होगी या नहीं, मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी से दोबारा राब्ते का फैसला। आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी से मिलेंगे। कहते हैं आज़ादी मार्च का मकसद हुकूमत से आज़ादी हासिल करना है। चमकता धमकता कराची, सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम कामयाबी से जारी। 3 रोज में 20,000 टन कचरा ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई काबीना के अरकान की भी ड्यूटियां लगा दी। तब्दीली, सरकार की छतरी तले नंबरों की तब्दीली। फयाज चौहान के बेटे के नंबर गैर कानूनी तौर पर बढ़ाए गए। फहद के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबर 14 से 30 किए गए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हालत एजार में बेहतरी न आई। वजारत मौसमियाती तब्दीली भी जानवरों की देखभाल में नाकाम। एक हफ्ते के दौरान 4 नायाब जानवर मर गए, किसी को एक्शन का ख्याल न आया। हीर रांझा के खालिक सूफी शायर वारिस शाह के उर्स की तकरीबात शेखुपुरा में जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। बरतानिया की पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी या बहाल होगी, बरतानवी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।